हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और तो अभी जैसे कि चाय वाय पी लिए हैं और अब जा रहे हैं कि थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हैं इनको ज़्यादा ठंडी लग रही है, ये भी अपना पढ़ रहे हैं। और ये व्लॉग में अब आते रहेंगे अभी, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो गई हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। अभी मैं फ़्रेश हुई नहीं हूँ, फ्रेश अप होने के बाद भी व्लॉग बनेगा। और आज मैं बनाने वाली हूँ साग, हरा साग। दूसरी बार जीवन में, पहली बार मैंने कोरोना काल में बनाया था, उसके बाद पालक वालक पीस के पनीर डाल के बना लेते थे, लेकिन भूल गई हूँ कैसे बनता है। पर अपनी माँ के स्टाइल में कोशिश करूँगी कि बना पाऊँ, कोशिश करूँगी। साग वाग मैंने रात में ही काट लिया, मुझे लगा ड्यूटी है, पर इनका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया है। कोई इलेक्शन वगैरह होंगे यहाँ पे, तो मतलब अपने ही विभागीय वाली चीज़ें हैं। कोई वैसा इलेक्शन नहीं है स्टेट लेवल पे या कोई पॉलिटिक्स वाला। तो उसका ये ट्रेनिंग पे अभी जाएंगे। आज ही भर की ट्रेनिंग है यहीं लोकल एरिया में। तो अभी देख रहे हैं, आप भी ये भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेडेक था। तो अपना चाय ले आए, हम पी लिए और अब हमारा काम शुरू होगा। इसके बाद कल काम वाली भी नहीं आई थी, तो हम ही ने सब कुछ करा। और करने के बाद अब चलिए बिना देरी किए तो हम आगे शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधा काम पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा बोलने का सेंस, बोल के भी क्या ही चीज़ें, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलेंगे। और कुछ चीज़ें अपने कर्मों में, नित्य क्रियाओं में भी होना चाहिए। और केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने वाले हों या मैं ही क्यों ना हूँ, बोलते रहो, पट 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 बोलते रहो, उससे कुछ भी नहीं हासिल होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। अपना शरीर और दिमाग खुद खराब होता है। तो अच्छे विचार वाले जो लोग होंगे, चाहे बेटी हो, बेटा हो, लड़की हो, लड़का हो, वो बोलने के साथ साथ जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलेंगे। बोलने के साथ साथ अपना नित्य कार्य भी करेंगे, जिससे कि उनका जीवन बेहतर हो सके। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने अभी हमको डांटा और बोला कि उठ के बैठो, अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ो। और क्योंकि आज ड्यूटी नहीं है कि तुम्हें उठ के मेरे लिए रोटी सब्जी बनानी है। आज मैं जाऊंगा 1-2 बजे, और जब तक मैं भी पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। और क्या कहते हैं, और मतलब हमको सीधा पढ़ने का ही बोले हैं, और हम भी खुद ही भी पढ़ रहे हैं। ये था कि अभी ये चले जाते थे, उसके बाद हम शुरू करते थे अपना काम करने के बाद। तो अब हम दोनों अभी पढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं अपने गुरु से पूछती, और गुरु ही हैं मेरे, पढ़ाई के स्तर में भी और जीवन के स्तर में भी। कहते हैं ना, एक पिता के बाद। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरे जीवन की जो चीज़ें वो तो मैं बताऊंगी। एक बेटी अगर पिता के बाद सुरक्षा महसूस करती है, तो विवाह के बाद शायद अपने जीवन साथी के साथ सुरक्षा महसूस करती है। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, समथिंग जीवन में, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है, स्तर होता है। ठीक है, पुराने ज़माने के लोग बहुत बुरी तरीके से भी लड़ते थे। तो एक मतलब मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं। जब से चीज़ें क्लियर हुई हैं तो बहुत सी सारी चीज़ें सही हो गई। तो मेरे, हाँ, जीवन में भी गुरु हैं। पिता के बाद एक होता है ना, लड़की या तो जिससे पिता शादी कर दे या आप शादी कर लेते हो। तो वैसे तो मेरे जैसी लड़की किसी दुश्मन को भी ना दे, मेरे जैसी लड़की किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, चीज़ें हुई हैं तो कोई बात नहीं। मेरे को वो नहीं लगता कोई चीज़, ठीक है, जो है सो है। और बार बार जैसे मैंने बोला भी पहली लाइन में कि ये मेरे गुरु हैं। गुरु का मतलब जीवन के भी गुरु। कुछ नहीं होता है, मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त कोई नहीं रहे जीवन में। बात करना तो बहुत लोगों से, ऐसे आप होता ना भेड़ चाल में चलते हो, तो भेड़ों के बीच में आप कई लोगों से बात कर लेते हो। लेकिन होता है कि चाहे लड़की हो लड़का, 1-2 फ्रेंड मेरी हैं, कोचिंग के दौरान बनी थी, वो अभी तक हैं, और ये अभी तक हैं। बाकी सब लोगों से बात होती है, पर कम कम बात होती है। तो जो भी अच्छा बुरा है ना, मेरे को सिखाते हैं, हम उसको मानते भी हैं। ऐसा नहीं है नहीं मानते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए ना माने, पर हम मानते हैं। अब इनका ये है कि बिहार में इतनी अच्छी सीटें हैं,
सब कुछ है। उसके बाद तुम अपनी तरफ से कोशिश 100 पे 100% कर दो और अपने पैरों पे जितनी जल्दी हो खड़े हो जाओ, क्योंकि उसका जोश अलग होता है जीवन जीने का। जब आप अपने पैरों पे खड़े होके अपने लिए कुछ बेहतर करते, चाहे वो 10 ही रुपए की मदद हो। ऐसा नहीं है, वैसे जब मैं दिल्ली में थी तो मैं खुद भी अपना कमा रही थी, खा रही थी, कोरोना काल से पहले भी उसके बाद भी। ऐसा नहीं है कि मैंने वर्क नहीं किया है, किया है वर्क। तो चलिए, पीछे ऐसा ये सामान देखिए ऐसे पड़ा हुआ है, अभी व्यवस्था रूप ठीक से नहीं रखा गया है, तो वो रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने कार्य में, बहुत ज़्यादा बात कर ली। तो जैसे कि मैंने बताया था, रात में पता है 1-1.5 घंटा साग मैंने काटा, और मतलब मैंने इतनी पागल वाली बुद्धि यूज़ कर दी। मतलब उधर से पढ़ के आए, अपना काम करके आए, तो फिर क्या हुआ कि रात में मैंने साग वाग तोड़ ओड़ के रख दिया था। 4 प्रकार का साग था, पालक था, सरसों था, और बथुआ था, एक क्या था, चना था। चना अभी भी रखा है। उसको तोड़ने में बड़ा इरिटेट हो रही थी मैं, मतलब बोरियत महसूस हो रही थी, और 1 घंटा तोड़ती ही चली गई। तो खैर, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने YouTube पे तो बहुत सारे साग बनाने की विधि है, लेकिन अपनी अभी मम्मी से बात मेरी नहीं हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि हो भी पाएगी। अब मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें नाराज़गी में चल रही है, बहुत याद आ रही है मम्मी का। तो वही साग बना रही थी पिछली बार जब 2021 में साग बना रहे थे, तो रात का 12 बज गया था, और साग बनाते बनाते रात का 12-1 बज गया था। उसके साथ मक्के की रोटी भी बना रहे थे, तो मक्के का आटा मुझसे सनी नहीं रहा था, फिर पानी मिलाती जा रही थी, वो पूरा ख़राब हो गया था। तो अभी मैंने देखो वो वाला स्टार्टिंग वाला वीडियो नहीं बनाया। हालांकि साग की विधि कई लोगों के पास है, ये काम मतलब अभी हो गया है काम, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, और झाड़ू पोछा भी होना बाकी है। और समय कितना हो रहा है, 12 नहीं 11:10 हो रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि साग इसमें बन रहा है। अभी थोड़ा सा वार्म वाटर है, वो मैं इसमें मिलाऊंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मैंने ये सब काट वाट के रखा था, सुबह मैंने बना दिया। सुबह मैंने इसको बिना काटे कुकर में चढ़ा दिया, इस कुकर में, बड़े वाले में, और चढ़ाने का सेंस रख दिया। जब सीटी भी नहीं आई, थोड़ा सा बॉइल्ड हो गया, तब याद आया, अरे मुझे तो साग काटना था, मैंने साग काटा ही नहीं। सुबह काटने के लिए रखे थे, बिना काटे मैंने पत्ते वत्ते तोड़ के धो करके रात में रख दिया था, बड़े से परात में, डगचे में। तो अभी मैंने इसको फिर, वो नहीं होता है हसिया, तो यहाँ पे हसिया को कुछ बिहार में कुछ और बोलते हैं। तो बगल में दीदी रहती हैं एक, तो उनसे मैं फिर लेके आई, और मुझसे वो भी नहीं काटते बन रहा था, क्योंकि चाकू से काटती हूँ, और चाकू से उतना महीन होता नहीं है साग काटने में, तो हाथ फिसल फिसल जा रहा था बार बार। तो अब क्या है कि बॉइल्ड कर दिया। बॉइल्ड करते वक्त मैंने साग पूरा धो धा के रखा, काट के रखा। उसमें लहसुन, अदरक, मतलब कूच के, ये नहीं कि काट के, वो स्वाद अलग हो जाता है। एक ही चीज़ है, लेकिन आप उसको कई तरीके से बनाए तो स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। तो ओखल है, उसी में कूच के उसको अच्छे से मैश करके वो डाला, अदरक, लहसुन और काली मिर्च वो डाल दिया था। तो बॉइल्ड अच्छे से कर दिया कि उसको, ये देख रहे हैं आप, मथानी, लकड़ी वाली मथानी नहीं है, प्लास्टिक वाली है, जो भी है, ये हम आई डोंट नो किस मटेरियल की बनी है, तो वो है। तो उसी से मैंने अच्छे से घोट दिया है। अब इसमें छौंका लगाना बाकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लहसुन ये कटे रखे हुए हैं, और अभी मैं फ्रेश होंगी, ये साग छौंक दूँ, उसके बाद रोटी जब सेकूँगी तब, या चावल, तब मैं देखूँगी ये चीज़। और अभी आपको दिखाती हूँ साग की संरचना कैसी हो रखी है।
तक कैसे बना हुआ है। अभी तो इसमें और फ्लेवर घी भी होता है तो वो डाल के ये आप लोग देख रहे हैं। अभी इसको सिर्फ मैं पका ही रही हूँ, इतना सीटी से भी पका दिया है, लेकिन अभी मैं पका ही रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अपनी मम्मी का जो एक तरीका है ना, माँ की चीज़ें देखो कुछ भी हो भूलो या कोई भी भूल जाए ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं खाना बनाने के उसमें अपनी माँ को ही फॉलो करती हूँ। तो अब मजबूरियाँ हैं बहुत सी, क्या ही बोले, याद बहुत आ रही है मम्मी की, लेकिन ठीक है, भगवान को क्या मंजूर है, परिस्थिति के अनुसार देखते हैं जो भी है। तो ये बना रहे हैं जितना मुझे याद है, क्योंकि अभी बहुत चीज़ भूल गए हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं। ये महीन हो चुका है, अभी ये और थोड़ा सा पक जाए तो मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, वो हल्का सा बाद में डालूंगी और पका के फिर छौंका लगाऊंगी। ये इतने काट रखे हैं। वैसे लहसुन भी बहुत महंगा है, 400 रुपये किलो है समथिंग, हाँ शायद 400 रुपये किलो है। थोड़ा सा 4 वो पोटी क्या बोलते हैं उसको, 4 लहसुन खरीदो तो 40-50 रुपए का पड़ता है कहीं जाके, वो गुठली टाइप का जो होता है पूरा, तो महंगा है इसलिए थोड़ा कम कम डालेंगे। लेकिन साग तो लहसुन हींग और मिर्चा उसमें जान डाल देते हैं। तो कई लोग क्या होता है ना, सूखा बनाते हैं। मैं अपनी माँ के स्टाइल से सूखा सेंस दाल चावल के साथ नहीं, वो एकदम भुजिया की तरह बना देते हैं, घोट देते हैं, उतना अच्छा तगड़ा छौंका भी नहीं लगा पाते हैं। जब तक लहसुन लाल ना हो जाए और मिर्ची का रंग थोड़ा ब्राउन ना हो जाए और हींग का छौंका, बाबा, उसके ऊपर से थोड़ा सा मक्खन की टिकिया अगर हो, घी हो या मक्खन हो, भाई हरियाणा में जो साग बनता है चूल्हे में, भाई पंजाबी स्टाइल में मज़ा आ जाता है भाई। तो चलो बिना बात किए, ज़्यादा बात तो हुई जाती है, हम अपना ये रेसिपी को तैयार करते हैं। साग मुझे बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पत्ते तोड़ने में, फिर उसको महीन महीन काटने में वो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। उतना महीनता से होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की 6-7 सीटी कुकर में लगाए, तब जा कर के ये अब तैयार हो रहा है। तो फाइनल टचअप के बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ जब इसको छौंका वौका लगा दूँगी तब। ये हम बेसन, मक्के का आटा नहीं है मेरे पास, तो इसकी थिकनेस के लिए हम ये बेसन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके जगह वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, मक्के का आटा जो होता है। अभी इसको हम अच्छे से पहले घोटेंगे। का मतलब तड़का, ये लोहे का है बाउल और इसी में लगाएंगे, क्योंकि लोहे में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से। नहीं तो और भी हैं, ये स्पेशली छौंका लगाने के लिए दिया गया है। ये जितना दिख रहा है हल्का, ये बहुत भारी है। आगे का ये जो बाउल है, आगे का हिस्सा कटोरा टाइप का, ये भारी है, वेटेड है। हम अभी नहा चुके हैं और फिर से किचन वाले फील्ड में आ गए। अभी साफ सफाई नहीं हुई है, आपको दिखा सकते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि कल काम वाली आई नहीं थी। और ये देख सकते हैं आप, पूरा ऐसे ही गंदा अभी पड़ा हुआ है और उसको ठीक से रखना है, और ये सारा सामान ठीक से रखना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो उसी लिए सारी पढ़ाई लिखाई अपना चल रही है। और ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये उस कमरे में रहता है दरअसल। अभी अलमीरा ज़्यादा है नहीं ना यहाँ पे, इस वजह से ये देखिए यही बस अलमीरा है, एक में किताब रखे हैं, एक में ये सामान रख दिए हैं, थोड़ा बहुत जो भी है, और कुछ कूलर के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है। अब जितना भी साफ़ सफाई करो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी कुछ धुले कपड़े उधर भी पड़े हैं, उसको भी तह करके रखना। नीचे कंबल है जो ड्राई। हाँ, पूजा हो गई, पूजा हो गई। देखी वीडियो बनाओ, हाँ वीडियो बनावतानी, हम सोचतानी कि वीडियो तोहनी के भी बना दी। हमनी से भोजपुरी नइखे बोलल जाला अच्छे से, हमनी से भोजपुरी नइखे बोलल जाला, नइखे बोलल जाला अच्छे से, अच्छे से। हमसे अवधी भाषा बोलते बनता है। हाँ, हमारे यहाँ का पश्चिमी यूपी का अवधी भाषा। हाँ मैडम, यस, हाँ बोली।
यस। चाय बनाना पड़ेगा। चाय पी चुकी होंगी ना? चाय तो पियोगी ही पियोगी। चाय पी चुकी हो ना? चाय पियोगी ना? चल जाताड़ी। कौन पीन के जाताड़ी? फिर के चल जाता नहीं, झाड़ू ना लगा। झाड़ू कल लगाए थे, पोछा नहीं लगाए थे। ये अभी पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो। बस अभी उतनी देर से 2 घंटे से लगे हुए थे। और ये यहाँ पे अपना एप्लीकेशन अब लिखे होंगे, जो भी है समथिंग कुछ लिखे है ऑफिशियल। और अपना ये पढ़ रहे हैं लगातार कंटिन्यू। और ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ काम भी करवा ले रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे। तो क्या मिठाई है? उसमें थोड़ा सा लड्डू है। लो थोड़ा सा खा लो ना, खत्म करो। लड्डू है थोड़ा सा, तीखा वीखा लगे तो ना, तुम्हारा बस चले तो सबे फेंक दो। दवाई फेंकी थी का कभी? दवाई ना मैडम, दवाई कहाँ से? इनको दवाई नहीं मिली, जैसे यहाँ काली पन्नी में रखी है ना, तो शायद कूड़ा के लिए उस समय पन्नी नहीं था, दिख रहा था, तो हो सकता है कि आप दवाई फेंकी हो, ना ध्यान रहा हो। दवाई नहीं मिल रही है, लाए थे ना दवाई, तो हो सकता है कूड़ा में चला गया हो। ये बेचारा बुखार चढ़ा था परसों नरसों खूब, 2 दिन से दवाई ढूंढ रहे हैं, दवाई नहीं मिल रहा। खोल के ना देख लो। हाँ, ये सब खोल के देख लीजिए। ये इनके डिपार्टमेंट में एक मैम है, इंग्लिश की लेक्चरर हैं वो मैम, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली लड्डू भेजा था। देखो का है। ये है मक्खन, इसको करते हैं क्योंकि फ्रिज तो है नहीं कि ये बना रहेगा, तो इसको अब ठंडी का समय है, बस ये हीट के टेम्परेचर से थोड़ा साइड करके रखना है, यानी रूम में रख सकते हो। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, साग बनाते हैं कई लोग जैसे, तो वो लहसुन को ना बड़ा कच्चा कच्चा रखते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बहुत लहसुन को वो कच्चा कच्चा रखते हैं और बनाते हैं, मैंने देखा है, यहाँ भी देखा है, और भी मैं रही हूँ और जगह, तो वहाँ भी देखा है मैंने। अब ये जब तक लहसुन, ये देखिए थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा है, जब तक ये लाल नहीं हो जाता तब तक हम ये मिर्च नहीं डालेंगे, लगता थोड़ा तीखा स्वाद हो जाता है इसका। अब ये जैसे थोड़ा लाल हो गया है, अब हम इसमें ये डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। ये जैसे हो गया है तैयार, पूरा अच्छे से पक गया, और इसको डाल के तुरंत ढकना है। ये आप देख चुके हैं, छौंके की आवाज़ भी आ रही है तड़के की, आप देख सकते हैं ये फ्लेवर निखर के आया है। और इसमें हमने मक्खन लगा दिया रोटी में। अब एक मक्खन की टिकिया हम इसमें रख देते हैं खाने में। अब ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, इसका स्वाद इसी में आ जाएगा। कैच इट, जा आता ही नहीं है कैच करना। कहाँ निकल गया? तो हरी मिर्च भी तो खा रही हो।